अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त। और पालक गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ जो हमें चाहिए वो है जी पालक। तो पालक को लेके अच्छे से साफ़ कर लीजिए, इसको आपने काटना नहीं है। इसी तरह पत्तों को वॉश करके बॉईल कर लीजिए और बॉईल करने के बाद आपने इसका जो पानी है वो एक्सट्रैक्ट कर देना है। अब चलते हैं जी इसकी कुकिंग की तरफ। तो पतीले में मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाल लिया है। घी थोड़ा सा ज़्यादा आप इसमें डालेंगे और बड़े साइज़ की एक प्याज स्लाइस करके मैंने डाल दी है। और प्याज को अब हमने ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से पका लेना है। और इसके साथ जाएगा जी लहसुन का पेस्ट भी जाएगा। प्याज हो गई है ब्राउन और इस स्टेज पे अब हम इसके साथ जो है तो गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त बॉइल्ड है और प्याज के साथ हम गोश्त को भी थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। और जब गोश्त और प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे पालक जो हमने बॉईल करके और ग्रेट करके रखी हुई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए अब इसमें जा रही है जी पालक। जी सारी पालक जो पतीले में लगी हुई है ये सारी हमने इसमें ऐड कर देनी है। और अब हमने जी शुरू कर देनी है इसकी भुनाई। पालक को हमने प्याज के साथ इतना पकाना है कि बिल्कुल प्याज का जो दाना है ना वो बिल्कुल इसके अंदर घुल मिल जाए, जो बिल्कुल नज़र ही नहीं आए, ठीक है ना। और ऑयल इसमें ज़्यादा रहेगा और इसको अब हमने पकाना स्टार्ट कर देना। बस इसको अब हमने भूनना है लगातार चलाते हुए। इस स्टेज पे मैंने इसमें जी सॉल्ट डाल दिया है। अच्छा, नमक आपने बड़े एहतियात से डालना है क्योंकि पालक में खुद भी नमक होता है, तो बड़े ही एहतियात से आपने सॉल्ट डालना है। शुरू में कम रखिए और बाद में चख के फिर मज़ीद आप डाल सकते हैं। जब पालक पक जाए, पकने के करीब हो, तब आप टेस्ट कीजिए और अगर कम लगे तो ज़रूर डाल दीजिए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको हम पकाएंगे, ठीक है ना। इसमें 2-3 मसाले और डालेंगे हम और बस। ये मैंने अब इसमें डाल दी है जी ये दड़ा मिर्च है, ठीक है ना। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने डाली क्योंकि हम लोग मिर्च ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो मैं इसमें कम मिर्च डाल रही हूँ। आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, आप इसमें दड़ा मिर्च डाल सकते हैं, आप इसमें सुर्ख लाल मिर्च डाल सकते हैं। स्पाइसेस आप ज़्यादा चाहे ज़्यादा रखें, कम चाहे कम रखें। इसमें ये बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है, आप पर है। अब इसको ढक्कन लगा के हम पकाएंगे क्योंकि जी ये बड़ी ज़्यादा इसमें जब ये पकता है तो इसमें से ये बबल्स उठ के बाहर आते हैं तो ये आपको जला भी सकते हैं, इसलिए आपने ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा के आप इसको साथ साथ पकाते जाए, साथ साथ हिलाते जाए क्योंकि इसको हमने बस सिर्फ अब भूनना ही है, ठीक है। इसको हम बड़ी अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक इसके ऊपर तेल जो है इसके ऊपर ना आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें हमारे लग जाएंगे 25 से 30 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो बड़े आराम से आपने इसको साथ साथ चलाते रहना है। ढक्कन लगा के आपने इसको पकाना है। देखिए साथ साथ इसको मिक्स करते जाएं और साथ साथ ढक्कन लगाकर स्टीम भी करते जाएं। इसमें अब मज़ीद जो है ना और कोई मसाला मैं ऐड नहीं करूँगी, आपकी मर्ज़ी है। आप इसमें कुछ इसमें सिर्फ और सिर्फ जो जाएगा ना वो जाएगा जी गरम मसाला, बस। अच्छा, इसमें आपने टमाटर भी नहीं ऐड करने, ठीक है ना। टमाटर आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक इसका जो पानी है ना वो रिड्यूस हो गया है और अब घी जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। अब जब तक अच्छे से घी रिलीज़ नहीं हो जाएगा हम इसको फ्राई करेंगे। ये डाला है जी मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला, ठीक है। और गरम मसाला बिल्कुल पाउडर है, खड़ा गरम मसाला नहीं है, पाउडर मसाला है। अब इसको हमने ढक्कन लगाना है और बस भूनना है। अब ये बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है। इसके लिए हम बनाएंगे इसी तड़का लगाने के लिए हमने आधी टीस्पून के करीब ज़ीरा डाला है और अब मैंने इसमें साथ ही लहसुन डालकर इसको भून लूँगी और 1/2 टीस्पून हल्दी डाल के इसको अच्छे से हमने ना
کڑکا لینا ہے سارے مسالے کو، تاکہ تڑکا جو ہے وہ جاندار قسم کا تڑکا لگے ہماری پالک گوشت کو اور اس کا ذائقہ انہانس ہو۔ اب کھانا جو ہے وہ بالکل پک کر تیار ہے، یہ دیکھیے ساگ بالکل ریڈی ہے۔ اس کے اوپر میں نے مکس بھی ڈالی ہے، آپ چاہیں ڈالیں، آپ کی مرضی ہے، دل نہ چاہے نہ ڈالیں۔ یہ دیکھ لیجئے تڑکا لگ گیا ہے ہمارے ساگ کو ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیے، اور کھانا پک کر بالکل تیار ہے۔ آپ اس کے ساتھ سرو کیجئے لسی، چٹنی، سلاد، جیسے آپ کا دل چاہے، جیسے آپ کا کھانے کا من ہو اسی طرح سے آپ کھائیے، انجوائے کیجئے، اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ پالک گوشت آپ کو کیسا لگا۔ اگر آج کی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور میرے چینل سپر ایزی کوکنگ کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔